welcome to Nirmal Bang, ladies and gentlemen. I'm Hiral Dadia. We have with us Kunal Shah, Head of Commodities Research, joining in. Kunal, welcome to the show. Kunal, taking the first question into consideration in terms of what's happening with the dollar index, what's the view? We are still at around 106.54 kind of levels. It came down to 107.70 that day. And now yesterday it made a low of 106.40, trading at around 106.50. So that's the reason all commodities are doing well. On a hindsight, most important thing is weaker dollar means higher commodity prices, mainly for bullions and also for other commodities. So metals have made a good bounce back. Copper from 620 to 635. Gold, silver still not picking up, but I think today is the day where gold and silver should rally, because we've not seen the effect of the dollar index on the prices of gold and silver. So I think today we can see sharp at least some bit of upside in gold and silver. But broadly speaking, commodity is a buy at dips at this juncture. Right, and this would be across base metals and precious metals? Yeah, so विल बी स्पेसिफिक. सो जो मैंने कहा वो मैं पहले हिंदी में रिपीट कर दूंगा. हमने डॉलर इंडेक्स को 109 से 108, 50, 750 और 650 आज ट्रेड कर रहा है. इसी के कारण कमोडिटीज में हमने एक पुल बैक आते हुए देखा है. कमोडिटीज में हर एक एक्सेप्ट ऑयल, हर एक कमोडिटी में एक पुल बैक आया है. गोल्ड सिल्वर इतना नहीं बढ़ पाया है, पर मुझे लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में शायद हमको एक गोल्ड 200-300 रुपया, सिल्वर 400-500 रुपए का और अपमूव देखने मिल सकता है. सो गोल्ड 50-600 तक जा सकता है, सिल्वर 56-300-400 तक जा सकता है. सो गोल्ड और सिल्वर में बाय करने के लिए रिकमेंड करूंगा, बिकॉज ये बढ़ा ही नहीं है दोनों, गोल्ड और सिल्वर. सो आज मुझे लग रहा है कि ये दोनों में एक स्विंग आना चाहिए अपसाइड पर. अदर कमोडिटीज, विल टॉक अबाउट मेटल्स. मेटल्स में आज चाइनीज प्रीमियर ने कहा कि हम बड़ा स्टिमुलस नहीं देने वाले हैं, पर हम जो कोविड में जो लॉकडाउन हम लगाते थे, वो लॉकडाउन के जो रूल्स है, रिस्ट्रिक्शंस है, उसको हम कम कर डालेंगे. सो ये न्यूज पॉजिटिव है मेटल्स के लिए, क्योंकि अगर जो चाइना में कोविड हुआ था और रिस्ट्रिक्शन सब जब गवर्नमेंट ने लगा है, उससे 2/3 ऑफ द चाइना वाज इंपैक्टेड, जहां से मेजर कमोडिटी की सप्लाई आती थी. सो नाउ अगर रिलैक्सेशन कम होते हैं, सो धीरे धीरे इकोनॉमी ओपन अप होगी और वो थोड़ा बहुत डिमांड आएगा. दूसरा, मेटल्स में करंट मार्केट प्राइस पे बाय करने जैसा नहीं लग रहा है. करेक्शन आ सकता है इवनिंग सेशन में. कॉपर 630-31 के आसपास बाय कर सकते हैं. एल्यूमिनियम 1-1.5 रुपए नीचे आता है. जिंक 1-1 रुपए नीचे आता है. वहां पे आप इवनिंग में बाय कीजिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जैसे मैंने कहा वो, और चाइना में बड़ा स्टिमुलस तो नहीं आने वाला है, पर जो भी डेवलपमेंट्स अभी निकल के आ रहे हैं उसमें मेटल्स बाय डिप्स 1-2 दिन के लिए करना चाहिए. Right. And crude and natural gas पे what is the strategy? क्रूड में लीबिया का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, उसके कारण कल क्रूड के प्राइसेस नीचे आए. अभी तक लीबिया में से प्रोडक्शन नहीं आ रहा था, वो स्टार्ट हो गया है. दूसरा, अपार्ट फ्रॉम लीबिया प्रोडक्शन, यूएस का शेल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ के आया है. बहुत 1-1.5 लाख बैरल से बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, पर सेंटिमेंटली थोड़ा चेंज. सऊदी रशिया का प्रोडक्शन बढ़ के आया है. सो थोड़ा सप्लाई बढ़ रहा है क्रूड में. तो क्रूड में आई थिंक वी आर इन अ रेंज 7,800 और 8,150 के बीच में अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है. इवनिंग सेशन में क्या करना चाहिए? मेरी राय में इवनिंग सेशन में 7,900 के आसपास या 7,920 के आसपास कच्चे तेल में बाइंग कीजिए. 8,000-8,020 में प्रॉफिट बुक कर लीजिए. गैस की बात करूंगा तो गैस भी, नेचुरल गैस भी आप मौजूदा स्तर पे थोड़ा सेल कर सकते हैं. उसका रीजन ये है कि यूएस में वो जो पाइपलाइन बंद हुई थी नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट, जिसके कारण होना बंद हो गया, और डोमेस्टिक मार्केट में उसकी पाइपलाइन की चालू होने की बात है. तो चालू होने को टाइम लगेगा, पर सेंटिमेंटली इसके कारण थोड़ा बहुत प्राइस में आपको सेलिंग देखने मिल सकता है. 588, 587 आप बेचिए. स्टॉप लॉस रखिए 596 का, और 575 के लेवल्स पे आप कवर कीजिए. Right, so that's the strategy overall. In terms of questions, I think positional view natural gas, short term view zinc,
Gold and silver, we've already spoken. Kunal, anything specific in terms of zinc? जिंक में भी सप्लाई इश्यूज चालू है जिंक में, बट जैसे मैंने कहा और थोड़ा बहुत बढ़ने की जगह है, तो जिंक में बाइंग करनी चाहिए। एक पुल बैक जिसे कहते हैं या रिलीफ रैली जिसे कहते हैं, वो हमको जिंक में देखने मिल सकता है। 2-3 रुपए की अपसाइड, लंबा तेजी ऐसा अभी फिलहाल कुछ बन नहीं रहा। Right. So that's the view coming in terms of commodities market as a whole. Thank you, participants. Thank you, Kunal, for joining me. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.